हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज करेंगे 90th पार्ट। और 90th पार्ट में हम जो 89 पार्ट था उसमें डबल एलईडी दिखाई ना, मैंने फ्लिप फ्लॉप बनाया ना। अब हमें सिंगल एलईडी को ब्लिंक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलईडी को हटा के एक एलईडी को, दोनों में से किसी एक एलईडी को हमें हटाना पड़ेगा। उसकी जगह हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इससे, रजिस्टर से। तो अब वो कैसे निकालेंगे कि वो रजिस्टर कौन सा यहाँ पे लगेगा कि ब्लिंकिंग ऐसे ही होती रहेगी। एक एलईडी जो हो रही है ना ब्लिंक, वो इसी तरह से होकर ब्लिंक करती रहे, मगर एक ही करे। तो अब जैसे हम इसको निकाल देते हैं, देखो इसको हम निकाल लें, एक एलईडी हमने निकाल दी। अब देखो ब्लिंकिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ा, फास्ट होने लग गई ना ब्लिंक। अब ये देखो धीरे धीरे ब्लिंकिंग अब हो ही नहीं रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब देखो फिर लगाते हैं तो ये शुरू हो गया। अब ये इसी तरह से ब्लिंक करती रहे, सिंगल एलईडी ब्लिंक करती रहे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें लगाना पड़ेगा एक, इस एलईडी को रिप्लेस कर देंगे हम रजिस्टर से। तो उसके लिए अब हमें इस यहाँ वैल्यू लेनी पड़ेगी कि किस वैल्यू का रजिस्टर यहाँ लगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास क्योंकि एलईडी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे। इसके दोनों टर्मिनल पे लगाते हैं। देखो अब देखो इसको मैंने वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब इस एलईडी के हम दोनों तरफ लगाएंगे तो देखो मैक्सिमम यहाँ से पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, और इस वाली साइड में यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये अब देखो इसकी वोल्टेज कितनी दिखा रहा है, ये 75 तक जा रहा है। 2.7576। देखो ठीक है, तो 2.75। वैसे भी ये ब्लू वाली की शायद 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल किया हुआ ना ये रजिस्टर्स के थ्रू, तो उतना यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हम इसको अगर 3 भी मान लें, ठीक है, तो ये वोल्टेज हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज हमें जो मिल रही है वो 3 है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। 76 तक जा रहा है ना, 2.76, तो हम 3 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये 3 वोल्ट हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी पड़ेगी, रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो वोल्टेज चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कि एम्पियर कितना लग रही है ये एलईडी। ठीक है, इसका एम्पियर भी हमें चेक करना है। तो एम्पियर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से लगभग ये तो ना के बराबर ही वो हो जाता है ना, इसमें से बहुत कम जाता है। तो हम इधर से करें, देखते हैं इस साइड से करते हैं क्या एम्पियर आता है हमारे पास ठीक से कि नहीं, देखते हैं। तो मैंने इसको अब 20 मिली एम्पियर पे सेट कर लिया है, 20 मिली एम्पियर। ठीक है, लगभग एलईडी हमें यही रहता है कि एलईडी जो है 20 मिली एम्पियर का करंट देती है। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको करते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एम्पियर लेंगे। ये हमारा क्या देना है हमें, माइनस। ठीक है, और ये अब ये देखो, ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है ना इस साइड से, ये देखो। अब इसका ये देखो लगभग 4.3, 4 से भी हल्का सा ऊपर जा रहा है, 4.19, 4.2। ठीक है, तो ये हम लेते हैं कि 4 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, 4 मिली एम्पियर की करंट है और वोल्टेज हमारा लगभग 3 है। ठीक है, ये देखो घर है ना। ठीक है, 4 मिली एम्पियर का करंट है और वोल्टेज कितना है,
और वोल्टेज 3 वोल्ट है ना। तो 4 मिली एम्पियर के एम्पियर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व हम कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 वोल्ट इसके, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका है वो है 3 वोल्ट, और करंट कितना ले रहा है ये, 0.004 एम्पियर, ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है V इजिकल टू R इंटू आई, उससे अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, ओम्स लॉ बोलते हैं जिसे, उससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, R मिलेगा 750, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 750 के बराबर का यहाँ पर रजिस्टर लगा लेना है। तो अभी देखो मैंने 4.7 के और 1 के, इन दोनों से इनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये लगभग 800 के आसपास, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की है, मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, 2 तरह से बना सकता था, या तो मैं 2.2 के लगा दूं 1 के पैरेलल में, या मैं 4.7 का 1 के पैरेलल में लगाऊं, ठीक है। तो इन दोनों से मुझे 750 के आसपास की वो मिल जाएगी, एक से 600 के आसपास की मिलेगी और एक से, ठीक है। तो ये वाले से मेरे को करीब 800 के आसपास मिलेगी, ठीक है। कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो पता लग जाएगा, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, अब आप लोग बताना, मैंने आपको सब पीछे बताया कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कितना ओम्स, कितने का रेजिस्टेंस बनेगा इन दोनों को पैरेलल करके, 4.7 के और 1 के, ठीक है। तो ये ज़रा आप इसका आंसर देना मुझे, ठीक है। और अगर इसको 2.1 के साथ अगर 2.2 के का लगाएंगे तब क्या होगा, वो भी बताना, ठीक है। दोनों का आंसर और कैसे निकाल रहे हो ये भी बताना ज़रा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 4.7 के और 1 के को मैंने कर लिया, तो ये लगभग इसके आसपास हमारा 750 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा है ये रेजिस्टेंस। अब देखें, ठीक है। जल्दी कर रही है ना ब्लिंक, तो हम एलईडी की जगह रजिस्टर लगा के एक एलईडी को इस तरह से ब्लिंक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये तो ये है कि अभी तो हमें यहाँ पर एलईडी मिल गई, हमने उसके करंट और वोल्टेज वगैरह देख लिया, मगर अगर हमें यहाँ पता ना हो, अगर एलईडी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे पता लगेगा। मान लो वो एलईडी ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही है, हमें उसका वैल्यू नहीं पता लग पा रही कि उससे कितनी है, तो क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे हम, इसका करंट इसका ले लेंगे, ठीक है ना। इसका करंट लेके और इसकी वोल्टेज एलईडी की लगभग 2 वोल्ट के आसपास ऐसे मान के चलेंगे, 2-3 वोल्ट, ठीक है ना। एलईडी का लगभग यही होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका करंट ले लेंगे, तो इसके करंट का फिर ट्रांजिस्टर के थ्रू, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे इसकी डेटा शीट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका जो, इसमें जो करंट आ रहा है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा, उसका कितना टाइम हो जाएगा, गेन होता है, करंट गेन कर लेता है ना, करंट गेन, ये ट्रांजिस्टर कितना करंट गेन करेगा। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उससे इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू देखनी होती है ना, क्या है, A B C D करके होता है ना।
उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना करंट गेन करेगा, ठीक है। और वो करंट आ जाएगा और एलईडी की वो हम 3 वोल्ट एलईडी का ले लेंगे, ठीक है। एलईडी का 3 वोल्ट प्लस यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको हम करंट गेन कितना करेगा ये इससे लगाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले वीडियो करा रखे हैं कुछ आपको, जहाँ पे करंट गेन के बारे में बताया है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अब जो करंट हमें मिलेगा, जब इसका हम करंट, इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे हम, और हम अपना मल्टीमीटर, ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा के इधर कहीं लगा के, और मल्टीमीटर को एम्पियर जहाँ चेक करते हैं ना उसमें करके इसको मल्टीमीटर को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो हमें एम्पियर कितने ले रहा है ये वो आ जाएगा। उसको हम जो करंट गेन करेगा उससे इनटू कर देंगे, तो उतने एम्पियर जो है ये सर्किट ले रहा है, ठीक है ना। वो हमारा वो आ जाएगा, इस सर्किट में जो गेन होगा वो इतना होगा, इनटू इसको एलईडी की वोल्टेज 3 वोल्ट ले लेंगे, तो उससे हम इसको इस तरह से यहाँ का रजिस्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वो भी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आएगा पर लगभग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। तो ये ब्लिंक कराने के लिए इस तरह से एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिप्लेस करेंगे एलईडी की जगह। अगर हमें रेजिस्टेंस लगाना है तो जिससे कि हमारा सर्किट जैसे हम चाहते हैं उस तरह से काम करे, तो वो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी बताना है कि इसके थ्रू कैसे करेंगे तो आप मुझे लिख दें कि बेस पे जो रजिस्टर है उससे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो वो भी करके अगले वीडियो में, किसी एक वीडियो में वो भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। पहले तो आप कोशिश करना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो आपको करंट गेन किस तरह से निकालते हैं उसको एक जब करोगे, प्रैक्टिस करने से ही कुछ आता है, खाली देख के कुछ नहीं होता है। खाली वीडियो देख लोगे तो उससे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे होता है, एक लॉजिक तो समझ में आ जाएगा, और जब तक उसको करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। तो आप ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्लिक, अभी ये ब्लिंक बोलते हैं, देखो ब्लिंक और फ्लिक में अंतर समझ लो। ब्लिंक में क्या होता है कि एलईडी बंद भी नज़र आती है कि बंद हो गई है, और फिर जलती हुई भी नज़र आ रही है, तो ये हो गई ब्लिंकिंग। और फ्लिकिंग में क्या होता है, वो हमेशा जलती ही रहती है, मगर कभी अचानक से ज़्यादा होता है फिर हल्की हो जाती है, ज़्यादा हल्की, वो फ्लिकिंग है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम सिंगल ट्रांजिस्टर से फ्लिकिंग कैसे करनी है, ठीक है, इसकी फ्लिकिंग कैसे होगी उस पर एक वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो हमारा एलईडी फ्लिकिंग पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब ये कर लोगे आप, तो इनसे फ्रीक्वेंसी का आपको अंदाज़ा आ रहा है ना, ये क्या हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है ना। जब इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हम हाई कर देंगे, मतलब ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं इनको हम, इनकी वैल्यू और कम कर देंगे, कैपेसिटेंस जो इनकी कम हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी बंद होगी और जलेगी। जैसे जैसे इनकी वैल्यू हम और इनके कैपेसिटेंस कम कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई और लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो बहुत हाई कर देंगे माने बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे ना, फ्लिकिंग वो भी कराएंगे, वो भी करके फिर उसके बाद वोल्टेज कैसे बढ़ानी है, 3 वोल्ट को हम 12 वोल्ट बनाएंगे, 3 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाएंगे, ठीक है। 3 वोल्ट से 12 वोल्ट कैसे बनेगी वो भी करेंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली कि कुछ आपको समझ में आया होगा ये थोड़ा, ठीक है। कोई इतना ऐसा नहीं था, खाली मुझे यही बताना था कि अगर एलईडी रिप्लेस करनी है सिंगल एलईडी से कैसे बनाना है, सिंगल एलईडी ब्लिंकिंग का जो तरीका है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट
सब करते रहिए, ठीक है। चैनल आपको ही आगे बढ़ाना है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।